5 सबक जो मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखे। धन का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, मैं आज जो चाहूं वह कर सकता हूं। मॉर्गन हाउसेल। इससे पहले कि हम उन मूल्यवान पाठों पर आगे बढ़े जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल देंगे, आइए पुस्तक के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करें। इस पुस्तक के पीछे विचार यह है कि पैसे के साथ अच्छा प्रदर्शन करने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और इसका बहुत अधिक संबंध इस बात से है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, और व्यवहार को सिखाना कठिन है, यहाँ तक कि वास्तव में स्मार्ट लोगों को भी। यह हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक आसान कौशल है, जहां आप जो जानते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। यह आपको यह समझाने के लिए संक्षिप्त आख्यानों का उपयोग करता है कि पैसे के तकनीकी पक्ष की तुलना में सॉफ्ट स्किल अधिक महत्वपूर्ण है। परिचय बहुत हो गया, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप यहाँ हैं। यहाँ पैसे के मनोविज्ञान से 5 मूल्यवान सबक दिए गए हैं। 1. भाग्य और जोखिम जुड़वा है। आपकी वित्तीय सफलता पर भाग्य और जोखिम के प्रभाव को मापना बहुत कठिन है। वे दोनों वास्तविकताएं हैं कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। वास्तविक दुनिया में आपके 100% प्रयासों से 100% परिणाम नहीं मिलते हैं। आपके नियंत्रण से बाहर के कार्यों का आकस्मिक प्रभाव आपके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों की तुलना में अधिक परिणामी हो सकता है। जब आप भाग्य का साथ देते हैं और उनका उचित सम्मान करने का जोखिम उठाते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि आपकी अपनी और दूसरों की वित्तीय सफलता कभी भी उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। लेकिन जब हम दूसरों की वित्तीय सफलता का आकलन करते हैं तो इसका बड़ा कारण भाग्य को मानते हैं, और जब हमारी सफलता की बात आती है तो इसका श्रेय भाग्य को देना पचाना मुश्किल हो सकता है। हम महान परिणामों का जश्न मनाते हैं, महान निर्णयों का नहीं। महान निर्णयों के हमेशा अच्छे परिणाम नहीं होते, बुरे निर्णयों के हमेशा बुरे परिणाम नहीं होते। पोकर में इसे परिणामी के रूप में जाना जाता है। हम किसी निर्णय को उसके परिणामों के आधार पर ही रेटिंग देते हैं। हम उन निवेशकों का जश्न मनाते हैं जो साहस की आड़ में लापरवाह निर्णय लेते हैं और भाग्यशाली हो जाते हैं, और हम एक निवेशक के कौशल का मूल्यांकन तब करते हैं जब वह एक ठोस निर्णय लेता है लेकिन जोखिम के अप्रिय पक्ष पर समाप्त होता है। जैसा कि मॉर्गन हाउसेल ने कहा, प्रेरणादायक रूप से साहसी और मूर्खतापूर्ण लापरवाह के बीच की रेखा 1 मिलीमीटर मोटी हो सकती है और केवल पीछे से देखने पर ही दिखाई देती है। इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों और केस अध्ययनों पर कम और व्यापक पैटर्न पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। सफलता और असफलता दोनों ही घटिया शिक्षक हैं। कोई आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप अजेय हैं, और आपको अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा जोखिम के लिए देने के लिए प्रेरित करता है, और भले ही निवेश का निर्णय बुरा था, इसकी सफलता आपको विश्वास दिलाएगी कि यह अच्छा था। दूसरी ओर, असफलता आपको यह विश्वास दिला सकती है कि आपका निवेश निर्णय सिर्फ इसलिए खराब था क्योंकि यह अच्छा नहीं निकला, और हम जोखिम की अक्षम्य वास्तविकताओं पर ध्यान देने में विफल रहते हैं। विफलता से निपटने की युक्ति यह है कि अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि यहाँ एक बुरा निवेश और वहाँ एक चूक गया वित्तीय लक्ष्य आपको खत्म न कर दे, ताकि आप तब तक खेलना जारी रख सकें जब तक कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में न आ जाएं। 2. कभी पर्याप्त नहीं। लालच एक शक्तिशाली मानवीय भावना है जो हमारे कई वित्तीय निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, हमारे निर्णयों को धूमिल करती है और हमें बुरे वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करती है। हम कभी नहीं जानते कि कब पर्याप्त है। हम ऐसी कहानियां सुनते हैं कि लोग अपने खुशहाल परिवारों को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं ताकि वे अधिक कमा सकें, और यह कहकर इसे उचित ठहराते हैं कि वे ऐसा अपने परिवारों के लिए कर रहे थे। लोग वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि गोल पोस्ट को कैसे हिलने से रोका जाए। जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। इस मूर्खतापूर्ण दौड़ से बाहर न निकल पाने के 2 कारण हैं। ए. सामाजिक तुलना। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। हमेशा कोई न कोई आपसे बड़ा, बेहतर, धनवान, प्रतिभाशाली या खुश रहेगा। यहाँ तक कि जब आप शीर्ष पर पहुँच जाएंगे तब भी आपको किसी न किसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो जीवन के किसी पहलू में आपसे बेहतर होगा। सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद संस्कृति सामूहिक रूप से हमें बड़ी और बेहतर चीज़ें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे वादा करते हैं
कि यह हमारे जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बना देगा, साथ ही हमारी सामाजिक स्थिति को भी बढ़ा देगा ताकि लोग हमारा अधिक सम्मान करें, हमें हमारे साथियों द्वारा पसंद किया जाएगा, एक समूह में स्वीकार किया जाएगा, या बस हम सोशल मीडिया पर अच्छे दिखेंगे और हम उन पर विश्वास करते हैं। वे हमें यह महसूस कराते हैं कि यह कभी भी पर्याप्त नहीं है। बी, बहुत हो गया कि हमारी धारणा गलत है। पर्याप्त होने का विचार ऐसा लगता है जैसे अवसर छोड़ देना और जितना हम योग्य हैं उससे कम पर समझौता करना। लेकिन बहुत हो गया यह एहसास है कि इसके विपरीत, अधिक की आपकी इच्छा आपको पछतावे के कगार पर ले जाएगी। जीवन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें जोखिम में डालना कभी उचित नहीं है, चाहे संभावित लाभ कुछ भी हो। पर्याप्त न होने की भावना आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी जो आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, खुशी, दोस्तों और परिवार जैसी उन चीजों को नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट कर देगा जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। इन चीजों को रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि लापरवाह जोखिम लेना बंद करने का समय आ गया है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और यह जानना कि कब पर्याप्त है। 3. अमीर बनना और अमीर बने रहना एक ही बात नहीं है। वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर जैसे निवेशक जो लंबी अवधि में सफल रहे हैं, वे मानसिक युक्तियों, उपकरणों और दृष्टिकोणों के साथ काम करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रमुखता से लागू होते हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता नकारात्मक पक्ष से बचना है, यानी क्या नहीं करना है, इससे पहले कि वे अच्छे परिणाम के बारे में सोचें। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, चार्ली और मैंने यह नहीं सीखा है कि कठिन व्यावसायिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए, हमने जो सीखा है वह उनसे बचना है। चार्ली मुंगर ने टिप्पणी की है, यह उल्लेखनीय है कि हमारे जैसे लोगों ने बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय लगातार बेवकूफ़ न बनने की कोशिश करके कितना दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया है। पैसा पाने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और खुद को वहां से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा रखने के लिए जोखिम लेने के विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता और डर की आवश्यकता होती है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है, और आपकी पिछली सफलता में भाग्य ने प्रमुख भूमिका निभाई है और आप अनिश्चित काल तक भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे उदाहरण हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जो लोग वित्तीय सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गए हैं और उससे भी तेजी से नीचे गिर गए हैं। खिलाड़ी, मशहूर हस्तियां, पॉप स्टार और उद्यमी अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से अमीर बन गए लेकिन अपनी संपत्ति बनाए रखने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए। 4. वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको कुछ सुपरस्टार निवेश की आवश्यकता है। यदि कोई उद्यम पूंजीपति 50 निवेश करता है तो उन्हें उम्मीद है कि उनमें से आधे विफल हो जाएंगे, 10 बहुत अच्छा करेंगे और 1 या 2 बोनस होंगे जो फंड के 100% रिटर्न को बढ़ाते हैं। निवेश निधि सहसंबंध उद्यमों ने एक बार संख्या में कमी कर दी थी। 2004 से 2014 तक 21,000 उद्यम वित्तपोषण में से खोए हुए पैसे का 65% और निवेश का केवल 2.5% प्रतिशत ने 10x, 20x रिटर्न दिया। 1% ने 20x से अधिक रिटर्न कमाया और आधे प्रतिशत ने 50x या अधिक। इसलिए आपको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि आपके सभी निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। वास्तव में उनमें से अधिकांश बुरी तरह विफल हो जाएंगे और पैसा खो देंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी बाकी विफलताओं से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए केवल कुछ सुपरस्टार निवेश की आवश्यकता है। कोई भी, यहां तक कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, चार्ली मुंगर जैसे महान निवेशक या इस मामले में कोई भी अन्य, खराब निवेश निर्णय लेने से सुरक्षित नहीं है। कोई भी हर समय अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। यह एक शानदार ऑफर है इस ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए। लोकल टू ऑनलाइन आपको एक पेज स्टेटिक बिजनेस वेबसाइट 1000 में, डायनेमिक बिजनेस वेबसाइट 6000 में, ई-कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट 12000 में बना कर देते हैं। और बहुत कुछ जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी देते हैं। सोशल मीडिया, गूगल पर एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट, हर प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, चैटबॉट, हर प्रकार के एआई का उपयोग करना, ऑनलाइन बहुत कुछ करके देते हैं। कंप्यूटर का A to Z काम करके देते हैं। आपको कैसी वेबसाइट मिलेगी? आपकी वेबसाइट का डेमो देखने के डिस्क्रिप्शन पर हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आज ही ऑर्डर देने पर हमें कॉल,
व्हाट्सएप करने पर आपको मिलता है 6 महीने तक व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर। कूपन कोड है जय श्री राम। 5. लाभांश का पैसा स्वतंत्रता है। आप जो चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें, जब तक चाहें, तब तक करने की क्षमता अमूल्य है। यह पैसे से दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। मॉर्गन हाउसेल। हमारी खुशी का प्रमुख कारक पैसा नहीं है, यह किसी के जीवन को नियंत्रित करने, स्वयं निर्णय लेने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की मजबूत भावना है जो हमें खुश करती है। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। उसके बाद अधिक पैसा अधिक खुशी की गारंटी नहीं देता है। इसलिए यदि आप अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करते हैं, तो आप अपना जीवन और खुद को पहले से भी अधिक दुखी कर देंगे। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो पैसे से आज़ादी खरीदे, बड़ा घर या लग्जरी कार नहीं। लेकिन हम अपनी बड़ी संपत्ति का उपयोग बड़ी और बेहतर चीजें खरीदने के लिए करते हैं और बदले में अपने समय पर अधिक नियंत्रण छोड़ देते हैं। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। यदि आप कम की इच्छा रखते हैं, तो आप कम खर्च कर सकते हैं। और अगर आप इस बात की कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कम इच्छा करेंगे। मॉर्गन हाउसेल। मुद्रास्फीति के बावजूद हमारी पीढ़ी इतना कमा रही है जितना हमारे पूर्वजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारे समय पर हमारा नियंत्रण काफी कम हो गया है, और चूंकि अपने समय पर नियंत्रण खुशी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोग भले ही हम औसतन पहले से कहीं अधिक अमीर हैं, फिर भी हमें अधिक खुशी महसूस नहीं होती। समाधान: जब भी आपको कुछ खरीदने की इच्छा हो, तो रुकें और अपने आप से कुछ सरल प्रश्न पूछें। Q1: क्या मुझे वास्तव में इस उत्पाद की आवश्यकता है? Q2: क्या मैं इसके बिना अपना जीवन जी सकता हूं? Q3: क्या मैं यह उत्पाद सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि हर कोई इसे खरीद रहा है? Q4: क्या इस उत्पाद में निवेश करने से लंबे समय में समय या पैसा बचेगा? इन प्रश्नों के माध्यम से अपने निर्णय को फिल्टर करने से आपको अपना पैसा बुद्धिमानी से और उन चीज़ों पर खर्च करने में मदद मिलेगी जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। और मुझ पर विश्वास करें, आपको खुश, उत्पादक और मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने साधनों से बहुत कम जीवन जीते हैं, वे उस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसकी कल्पना अपनी जीवन शैली को उन्नत करने में व्यस्त लोग नहीं कर सकते। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो? तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहाँ बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।